दोस्तों, और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म आवेदन करके बताइए लाइव। और भी बहुत सी भर्ती है जो कि कई लोग कहते हैं कि आवेदन करके लाइव दिखाइए। तो हम आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, इसमें भी बता देंगे। उसके बाद क्या क्या आप प्रोसेस करके अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं 100% कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आप फार्म आवेदन कर सकते, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ज़रूर आप बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, हम एक एक स्टेप करके आपको दिखाएंगे। हालांकि जो चीज़ नहीं दिख पाएगी वो ब्लर आपको दिखेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की वजह से आपको नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल बाबा की तरफ आ गए हैं, गूगल जी की तरफ, जहाँ से आपको करना है। अब इसमें आपको आना है इनके सर्च बॉक्स पे, इस पर आपको आके क्या करना है, इस पर सर्च करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रोजगार संगम, तो आपको रोजगार संगम से भी कर देंगे तो थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा। आपको सीधा करना है सेवा योजना पोर्टल से। ठीक है, यस, सेवा योजना पोर्टल का यहाँ पे देखिए आ गया है, जो कि हम बार बार यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे इनका आ गया है sevaayojana.up.nic.in। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जरूर देख मतलब क्लिक करके डायरेक्ट ऑफिशियल पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि इस पर जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो सीधा ये यहाँ पे हमको डायरेक्ट उसी साइड पे लेके जाएगा जहाँ से ऑनलाइन करना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन चीज़ सब दिक्कत फंसती है, जो कि आपके पास यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, कैप्चा कोड, ये डाल के यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन करना है। बहुत से बच्चों के पास ये नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, वो कैसे आपको प्राप्त करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉब सीकर। ठीक है, साइन अप, इसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया एक पॉपअप खुलेगा। अब इससे पहले हम एक चीज़ और बता दें, ये वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, तो आप धैर्य बना के रखे रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो कि बात की जाए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको रजिस्ट्रेशन उसी आधार कार्ड से करना है जिस आधार कार्ड में आपका सही सही सब कुछ नाम फीड हो, मोबाइल नंबर लिंक हो। पता चले आप वो कराएंगे, मतलब चेंज करवाएंगे नाम, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे नाम अपना लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, आधार नाम डालना कंपलसरी है। एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्टार 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 स्टार, ये जहाँ जहाँ स्टार है ये भरना आपको कंपलसरी जरूरी है, अदरवाइज आपका फार्म रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर आपका डालना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। यूजर आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, या आपका कोई भी यूजर आईडी जैसा भी आपको बनाना होगा कर लीजिएगा। पासवर्ड यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे एक सिंपल तरीके का पासवर्ड दिया गया है, मतलब साधारण तरीका सिंपल लिख कर, या आपका कोई भी नाम या आपका कोई भी यूनिक नाम होगा या कुछ भी होगा, फिर @ लिख के फिर कोई नाम अब नंबर डाल दीजिएगा। फिर वही पासवर्ड यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप कन्फर्म पासवर्ड पे डालने के बाद यहाँ पे आपको, जो कि यहाँ पे होल्ड, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आई होल्ड द आधार नंबर हियर बाई, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे देखेंगे आपको प्रोसेस, यहाँ पे ये कैप्चा कोड यहाँ पे भरना है। ठीक है, कैप्चा कोड डालने के बाद आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से आपका आधार नंबर अटैच होगा उस पर एक नंबर जाएगा। ठीक है, आपको ये प्रोसेस करने में हम एक चीज़ और बता दें, ये प्रोसेस आपको करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो आप मोबाइल से कर रही होंगी तो मोबाइल से लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा 3 बिंदी आपको दिख रहा होगा, आपको फ़ोन में इस पर आपको आना है। ठीक है, इस पे आने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड पे कर देना है। डेस्कटॉप साइड पे यहाँ पे देखिए हम किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना डेस्कटॉप साइड पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको चेक बॉक्स को ओके कर देना है, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। यहाँ तक आप आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं, कैसे हम आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी खोल के आपको दिखाते हैं क्या क्या करना है आपको। ठीक है, बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी पासवर्ड हम अपना डालेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ब्लर दिखेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कुछ चीज़ आपको ब्लर दिख रही होगी और कुछ चीज़ यहाँ पे आपको पूरा दिख रही है। यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं, आउटसोर्सिंग में आवेदित। ठीक है, तो जितने भी आप फार्म आवेदन किए रहेंगे यहाँ पे टोटल फार्म आपको दिखाएगा कितने आवेदन किए हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है जहाँ पे आप मतलब नियत साक्षात्कार में गए होंगे वो चीज़ लिखा होगा। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा प्रोफाइल प्रविष्ट, नौकरी के लिए आवेदन, नौकरी छोड़ो, मोबाइल ईमेल परिवर्तन, यहाँ सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 स्टेप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे व्यक्तिगत लिखा गया है, संपर्क लिखा गया है, शारीरिक लिखा गया है, शैक्षिक योग्यता लिखा गया है, भाषा लिखा गया है, अनुभव लिखा गया है, कौशल लिखा गया है, वरीयता लिखा गया है, घोषणा। ठीक है, इन्हीं 9 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो भी हम जब करेंगे तो यही स्टेप उनका भी करेंगे, जो कि ये सारा प्रोसेस फ़ोन से ही हम करते हैं और फ़ोन से ही हम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, सबके पास लैपटॉप नहीं होता है, फ़ोन अवेलेबल है सब हर आदमी के पास इस समय। तो हम आपको लेके चलते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफाइल प्रविष्ट, रुकिए हम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, प्रोफाइल प्रविष्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल प्रविष्ट। ठीक है, अब इसी पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल प्रविष्ट वाले पे क्लिक करेंगे आप तो नया एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ ब्लर आपको दिखेगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है व्यक्तिगत सूचना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यक्तिगत सूचना लिखा गया है। फिर यहाँ से जो पहले आप रजिस्ट्रेशन के समय की होंगी वही सब सारा कुछ इसमें लिखेगा। व्यक्तिगत सूचना लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका हिंदी इंग्लिश में नाम यहाँ पूछेगा, जो पहले आप फिट की होंगी वही सब यहाँ पे लिखा गया। वैवाहिक स्थिति पूछेगा, जन्म तिथि पूछेगा, पिता का नाम पूछेगा। हम आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं क्या क्या पूछ रहा है। पिता का नाम अंग्रेजी में पूछेगा, पिता का नाम हिंदी में पूछेगा, माता का नाम पूछेगा। फिर धर्म आपसे पूछेगा, वर्ग पूछेगा, आप पिछड़ा वर्ग से हैं, जनरल से हैं, जिससे हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग पूछेगा। फिर प्रमाण पत्र संख्या आपसे पूछेगा। ठीक है, प्रमाण पत्र आप जनरल से हैं तो आप उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते होंगे तो जनरल का सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, एसटी का वही प्रमाण पत्र संख्या डालना। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा शैक्षिक आरक्षण श्रेणी। ठीक है, इसमें आप खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी हैं, या विकलांगजन हैं, या महिला हैं। ठीक है, तो हम पुरुष है तो पुरुष वाले पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय आपका दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा होगा आप जिस भी जनपद से होंगे उस जनपद को आप क्लिक करेंगे तो आपके जनपद का यहाँ पर दिख जाएगा कि इस जनपद में यहाँ पे कार्यालय है। ठीक है, यहाँ से आपका जनपद पूछेगा। उसके बाद पहचान विवरण पूछेगा, तो आपका फैमिली आईडी इसमें पूछेगा। फैमिली आईडी का मतलब आप राशन कार्ड नंबर डाल देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा विदेश रोजगार, मतलब आप विदेश में काम करना चाहते हैं या नहीं, यस या नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद नीचे आपका फ़ोटो यहाँ पे मांगेगा, आप फ़ोटो अपना डाल के अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कि आप पूर्व से पंजीकृत हैं, यस या नहीं, तो यस या नहीं करिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, जो कि ब्लर आपको दिख गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि संपर्क। ठीक है, यहाँ पे संपर्क वाले ऑप्शन पे आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस आपको खुले दिखेगा इसका। यहाँ पे देखिए संपर्क में आपसे पूछेगा कि आप ग्रामीण से हैं या नगरी से हैं। ग्रामीण मतलब रूरल एरिया से, या नगर मतलब सिटी एरिया से। तो उस पर बस आपको कुछ लिखना है, उठना कुछ नहीं, बस आपको यस नो और बिंदी वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, क्षेत्र आपसे पूछेगा, राज्य पूछेगा, जनपद पूछेगा, तहसील पूछेगा आपसे, विकास खंड पूछेगा आपसे, राजस्व ग्राम आपका ग्राम पूछेगा, गांव, पिन कोड संख्या पूछेगा। फिर पहचान पत्र मतलब टोटल आपका एड्रेस भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया अस्थाई पता उपरोक्त अनुसार सेम है, मतलब एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस। जैसे आप शहर में हैं और आपका गांव यहाँ पर है तो आप गांव वाले एड्रेस का डालना चाहते हैं या शहर वाले। ठीक है, तो यस हाँ और नाम करिएगा, तो आप हाँ में किए रहिएगा। उसके बाद सुरक्षित कर दीजिएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा जो कि सुरक्षित वाला ऑप्शन। यहाँ तक आपको करने के बाद आगे वाला स्टेप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, शारीरिक का है। ठीक है, आप महिला हो या पुरुष हो सभी के लिए ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। नॉर्मल कम से कम 10 से 20 मिनट एक बार बैठ के आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप,
तो हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये शारीरिक वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हम आगे का प्रोसेस आपको दिखा दे रहे हैं। जिस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका शारीरिक में आपसे पूछा जाएगा क्या, लंबाई आपसे पूछी जाएगी। तो आप एक औरत होगी तो आपके घर में या अगल बगल कहीं पे भी कपड़ा वपड़ा कटिंग वटिंग हो तो उसका मेजिंग टेप लेके आप नाप के एक मेजिंग डाल दीजिएगा। फिर वजन आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, 40 45 45 50 जो भी होंगे वो। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपके पास जो होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दृष्टि सामान्य मतलब आपसे आँख मतलब चश्मा लगाती हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए जो कि आपसे नहीं लिखा गया है। ठीक है, वो कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है नीचे क्या आप विकलांगजन हैं, हाँ या नहीं, मतलब विकलांग है तो यस, नहीं है तो नो। करने के बाद सुरक्षित कर दीजिएगा। यहाँ तक आप आ गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है जो कि शैक्षिक योग्यता। अब जो मेन चीज़ है यही है, शैक्षिक योग्यता। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, फिर लास्ट में मत कमेंट करिएगा सर हमारे में तो शो नहीं हो रहा है। यही मेन चीज़ें है शैक्षिक योग्यता। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे शैक्षिक योग्यता पे नया पॉपअप एक खुलेगा जो चीज़ शैक्षिक योग्यता का। अब इसमें आपसे जो चीज़ पूछा जाएगा वो भरिएगा। अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता क्या आप शिक्षित हैं, हाँ और ये ना में ये जवाब पूछ रहा है तो आप हाँ करिएगा। फिर शिक्षा का उच्च स्तर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षा का उच्च स्तर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो कि जैसे ही आप आएंगे तो शिक्षा का स्तर, सॉरी इसमें अभी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका हमने देख लिया है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि शिक्षा का स्तर इन्होंने बस इंटरमीडिएट डाला है। ठीक है, तो जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे नई शिक्षा की योजना लिखी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नई शैक्षिक योग्यता जो योग्यता जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जैसे आप आएंगे जो भी आप यहाँ पे जोड़े रहेंगे तो यहाँ आपको नीचे दिखेगी शैक्षिक हिस्ट्री। हाई स्कूल इन्होंने डाला है, इंटरमीडिएट डाला है, ट्रिपल सी डाला है जो कि इन्होंने पास किया है, पूर्णांक डाला है, प्राप्तांक डाला है, प्रतिशत डाला है, प्रमाण पत्र संख्या डाला है। ठीक है, फिर मतलब संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक योग्यता जोड़ने के लिए आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, एनटीटी किए हैं। अब यहीं पे मेन चीज़ यहीं पे जो यहाँ पे आप डाले रहेंगे उसी के हिसाब से हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। जैसे ये इन्होंने बस इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी डाला है तो इन्हीं के हिसाब से इनकी भर्ती हम आपको पोर्टल पे जो कि इन्हीं के रजिस्ट्रेशन आईडी पे हमको दिखाएंगे आपको। ठीक है, इन्होंने क्योंकि ट्रिपल सी और इंटरमीडिएट, आप यहाँ पे बीए डालेंगे, बीएससी डालेंगे, डिप्लोमा डालेंगे, एनटीटी डालेंगे, डीएसपीसी डालेंगे, जो भी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन डालेंगे वही चीज़ हम आपको आगे जो कि हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको देखना है, वही चीज़ आपके पोर्टल पे शो करेगी लोग जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर में। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, भाषा दिया गया है। ठीक है, भाषा ज्ञान दिया गया। अब इस पर आपको क्लिक करना है भाषा ज्ञान वाले पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, अब जैसे ही आप भाषा वाले ज्ञान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है परिचय भाषा। भाषा में आप जो भी चॉइस करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे हिंदी उर्दू जो भी भाषा आपको होगा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपसे दिख रहा है बोलना, लिखना, पढ़ना, प्रवाह करना। तो आपको जो भी भाषाएं आप चूज करेंगे, जो आप स्टार यहाँ पे आप देख रही है ना, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये स्टार बना हुआ छोटा सा दिख रहा है। तो बोलना तो आपको आता होगा जो भी भाषा आप चॉइस करेंगे, लिखना भले नहीं आता होगा, पढ़ना भले नहीं आता होगा, लेकिन आपको बोलना ज़रूर आता होगा क्योंकि बचपन से आप सीखी होंगी, मराठी होंगी या जो भी भोजपुरी कोई भी भाषा, हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी हो, आप बोलना ज़रूर जान। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ आप देखिए परिष्ठ भाषा में लिखा गया है। इन्होंने जो कि हिंदी और इंग्लिश जो कि चॉइस किया है तो इनको बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, परवाह करना भी आता है। समझ गए। इसमें संशोधन आपको करना तो यहाँ पे संशोधन का जो कि दिया गया है आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन करने का मतलब इसमें से आपको लिखना नहीं आ रहा है तो नहीं कर दीजिएगा, बस यस और नो में जवाब देना है। ठीक है, और एक चीज़ और सावधानी आप लोग को बता दें, फार्म रजिस्ट्रेशन करते समय आपकी किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो 3 बार से रजिस्ट्रेशन आपका बार बार गलत हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन बार बार आपने पासवर्ड गलत डाल के उसको 3 बार से ज़्यादा खोला तो आपका ब्लॉक हो जाएगा जो कि 24 घंटे बाद ही खुलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि कौशल। ठीक है, अब इस कौशल वाले पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप कौशल वाले पे क्लिक करेंगे तो नया एक पॉपअप खुलेगा, जो कि कौशल में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौशल में, क्या आप कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किए हैं, मतलब ITI किए हैं या किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है हाँ, हाँ किया है। पंजीयन उपरांत कौशल बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि हाँ हमने और भी कहीं एक्सपीरियंस लिया है। तो इन्होंने लिखा, इन्होंने मतलब इलेक्ट्रीशियन का जो कि ITI किया है, जो कि आपको ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और भी जोड़ना है आपको किसी प्रकार, जैसे पॉलिटेक्निक ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पे नया कौशल जोड़ने का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपको कार्य अनुभव, यहाँ पे देखिए कार्य अनुभव पूछा जा रहा है। कार्य अनुभव में आपसे क्या किया जाएगा, यहाँ पे दिखा दें हम आपको। कार्य अनुभव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कहीं आप कार्य तो कि एक्सपीरियंस आप कहीं काम किए, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए पूछ रहा है आपसे अनुभव, क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है। तो इन्होंने किया है हाँ और ना, हाँ और ना का जवाब है, तो इन्होंने हाँ किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अनुभव की कुल अवधि, मतलब कितने साल की अवधि है, कुल अनुभव 1 साल का इनका है। पिछला वर्तमान पिछला नौकरी का पदनाम लिखना है जहाँ पे आप काम किए होंगे। उसके बाद नियोजन का प्रकार डाले हैं, प्राइवेट आप किए हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में किए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अनुभव विवरण, यहाँ पे आपसे देना है क्षेत्र, जो क्षेत्र देना है, नियोजन का प्रकार देना है, संस्था देना है जो कंपनी में आप कर रहे थे, पद का नाम देना है, किस पद पे थे, कार्य का विवरण, आप क्या कार्य कर रहे थे ऑफिस पे बैठ के, आपका वर्क क्या था, MX मतलब ऑफिस पे डाटा एंट्री का काम हम कर रहे थे, तो लिख दीजिएगा। कार्य की प्रकृति लिख दीजिएगा। सेवा ग्रहण करने की तिथि लिख दीजिएगा, कब सेवा आप ज्वाइनिंग किए थे, कब छोड़े थे वो लिखिएगा। फिर सेवा त्यागने का कारण, मतलब किस कारण से आप डाले थे, तो कुछ भी 2 वर्ड लिख दीजिएगा, इनसे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद सेवा त्यागने पर भुगतान, आपको कितना रुपया मिला है, मतलब लास्ट पेमेंट लेके ही आप छोड़े होंगे। फिर क्या लिखा है, क्या आप अभी नौकरी में हैं, तो यस और नो में आप कर दीजिएगा, ठीक है। इन्होंने जो कि यहाँ पे इन्होंने LG में कहीं काम किया है, LG सर्विस सेंटर में, तो इन्होंने डाला है, इनसे आपसे कोई लेना देना। अंतिम वेतन 15,000 रुपये इन्होंने डाला है, ठीक है, जो कि इन्होंने 2021 और 22 में किया है। इनसे आपसे कोई लेना देना है नहीं। जो आप यहाँ पे फीड करेंगी वही चीज़ आपको नीचे शो करेगा, जो यहाँ पे ऊपर करेंगे वही चीज़ आपको नीचे शो करेगा, समझ गए आप। उसके बाद कार्य अनुभव गया। उसके बाद मेन चीज़ है जो कि वरीयता, वरीयता पूछेगा, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको बता दे रहे हैं क्या है ये। वरीयता वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ये सब, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखा, वरीयता में आपसे पूछा जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र मतलब अन्य कहीं किसी भी क्षेत्र में आप वर्क करना चाहते हैं। नौकरी का इच्छा पूछेगा, समस्त जिले के लिए आप कर सकते हैं। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, यस और न में पूछेगा, हाँ में। इसके बाद आपसे पूछेगा वेतन, आपकी वेतन कितनी सीमा, मतलब इसमें डालेंगे तो आपको 10,000 से लेके कम से कम 1 लाख रुपये तक वेतन आपको दे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे वेतन आपको दिखाएगा। तो आप चॉइस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा है आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, यस या ना, तो फिर हाँ में करिएगा कि जिले के बाहर भी हम जॉब कर सकते हैं। इच्छुक स्थान अपने प्रदेश में, मतलब अपने उत्तर प्रदेश में ही काम करना है, फिर सुरक्षित कर लीजिएगा। यहाँ करने के बाद यहाँ पे घोषणा आपसे लिखा जा रहा है, ठीक है। घोषणा वाले पे क्लिक करिएगा, जो कि लास्ट स्टेप है, हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको देखना है जॉब भी। घोषणा वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो कि आपका सारा जो भी आप फीड की रहेंगी सारा कुछ दिखा देगा। यहाँ पे देखिए, जो कि व्यक्तिगत सूचना ओके है, ठीक है, संपर्क सूचना ओके है, शारीरिक सूचना ओके है, शैक्षिक योग्यता ओके है, भाषा भी ओके है, अनुभव भी ओके है, अन्य कौशल भी ओके है, और नौकरी वरीयता ये भी ओके है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप नीचे आएंगे तो सत्यापन के लिए अंतिम घोषणा भी ये ओके आपको दिखाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप फीड करेंगे तभी यस यस दिखाएगा, अदरवाइज नो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैं सहमत हूँ, हम आपको दिखा दे रहे हैं। मैं सहमत हूँ, यह सेवा योजना पोर्टल पर एकमात्र प्रोफाइल है तथा मेरे द्वारा दी गई समस्त सेवा सूचनाएं मेरी जानकारी के सत्य हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ जो कि ऑफिशियल डाटा है। फिर उसके बाद प्रोफाइल प्रिंट पे आपको कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोफाइल प्रिंट पे यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्रोफाइल प्रिंट पे जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा पूरा जो कि डाउनलोड होकर हमारा पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, जो कि आपका भी ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप जरूर कर ली होंगी अपने दूसरे फ़ोन में, या आप बार बार रोक रोक के फ़ोन में कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है,
अब यहाँ पे दिख रहा होगा इनका, देखिए यहाँ पे जो कि राज्य दिया गया है, इनका कार्यालय जिला दिया गया है, जिला दिया गया है, जॉब स्पीकर सपोर्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप जैसे आएंगे तो इनका पूरा जो कि फोटो से लेके यहाँ पे नवीनीकरण का दिनांक 28/1/2026 से लेके 31/3/2026 तक इन्होंने पंजीकरण दिमाग दिया गया है। सारा कुछ यहाँ पे सब कुछ आपका हिंदी में जो कि प्रविष्ट कर दिया जाएगा, जो कि ये ज़रूरी है। यहाँ पे प्रिंट का भी एक ऑप्शन देगा कॉर्नर में, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको प्रिंट करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप सेवा योजना पोर्टल से फॉर्म आवेदन करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो ये आपको लेके ही जाना है, अदरवाइज लेके नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ से रिजेक्ट वापस ही आना पड़ेगा। ठीक है, अब इस ये करने के बाद आपको एक डाउट होगी तो फार्म कैसे आवेदन करें। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, हम दिखा दे रहे हैं आपको, नौकरी के लिए आवेदन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नौकरी के लिए आवेदन, इसी पे आपको क्लिक करना है उससे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे हम आपको क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नया एक पॉपअप खुलेगा जो कि कैसे आपको नौकरी देखना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता दिया गया है, इस पर आप डालिएगा। सेक्टर दिया गया है, किस सेक्टर में आपको जाना है, वेतन दिया गया है, जिला दिया गया है, विभाग दिया गया है। इन सारे में से आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखा होगा रेड कलर का, कृपया रिक्तियों को देखने के लिए कम से कम एक फ़िल्टर का चयन करें। कहने का मतलब इसमें से एक कोई भी आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, वेतन आप 30 से 40 हज़ार वाले हो तो उस पर कर लीजिएगा। सेक्टर किस सेक्टर में आपको जाना है, यहाँ पे आप सब जो भी करेंगे आपको दिखेगा। ठीक है, इस सेक्टर में जाना है तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे हम शैक्षिक योग्यता वाले पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इन्होंने केवल 12वीं और ट्रिपल सी किया है, तो उसी पे ये भर्ती बेस आएगी। आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप ग्रेजुएशन वाले पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप करेंगे शैक्षिक योग्यता वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे दिख रहा होगा, देखिए डायरेक्टर, एमफिल, प्रस्नातक, स्नातक, डिप्लोमा, देखिए आपको दिखा ना। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो कि इंटरमीडिएट पास किया तो इंटरमीडिएट, जैसे इंटरमीडिएट, हाई स्कूल कक्षा 9 तक ये भर्ती दिखाई देती है इस पर। तो जैसे ही हम आपको यहाँ पे, आप स्नातक किए हैं तो आप स्नातक वाले पे करेंगे, प्रस्नातक किए तो प्रश्न वाले पे करेंगे। ठीक है, जैसे जो भी आप फीड किए होंगे वही चीज़ आप करेंगे, तभी आपका जो कि भर्ती शो होगी। जैसे इंटरमीडिएट, इन्होंने इंटरमीडिएट वाले पे हम इनका जो कि कर दें। इंटरमीडिएट पे जैसे ही करके यहाँ पे खोजे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अब इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे लोडिंग का जो कि दिया गया है, जो कि आपका लोड हो रहा है, जो भी आपको 10+2 पे जो कि 12वीं पास, जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय 12वीं पास और ट्रिपल सी लगाएं, उसी के हिसाब से आपको भर्ती शो होगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इन्होंने इंटर प्लस ट्रिपल सी किया है, तो इनको देखिए यहाँ पे भर्ती जो कि शो होना शुरू हो गई। यहाँ पे देखिए यूडीआई सर्टिफिकेट ऑपरेटर का भर्ती है, जो कि झांसी के लिए भर्ती है। जैसे ही आप करेंगे, जब आप डाले रहेंगे स्नातक, तो आपको एजुकेटर की जो कि भर्ती शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने फार्म अभी तक आवेदन किए गए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्त विवरण के लिए, यहाँ पे दिख जाएगा आवेदन के लिए, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो कि अंतिम तिथि आपको दिख जाएगी। सारी जो भी भर्ती होंगी यहाँ पे नीचे आपको पूरा शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे ये सीनियर जब आप आवेदन करेंगे, ठीक है, जब आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम राजस्व विभाग का जो कि 10+2 पे प्रयागराज जिले के लिए 20,000 रुपये सैलरी, इस पर हम आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आवेदन वाला यहाँ पे लिंक दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से रिक्त इसका विवरण देख सकते हैं। आपको पता होगा कि इस पर इन सारी जो भी भर्तियाँ होंगी, जो कि 18 साल से लेकर 40 साल तक उम्र तक भर्तियाँ होती हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता, केवल मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको हम आवेदन करके दिखा रहे हैं, आवेदन करने के बाद आपको कैसा एसएमएस आएगा यहाँ पे जब आवेदन आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप सीनियर असिस्टेंट का हम आवेदन वाले पे क्लिक कर दे रहे हैं। देखिए आवेदन वाले पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लाल हो गया। ठीक है, तो जब आप आवेदन करेंगे तो आपके इसी पोर्टल पे ही आपके शो होना शुरू हो जाएगा कि सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फार्म फिलअप हो गया है, हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो कि आप जब आवेदन कर देंगे तो सक्सेसफुली करके आ जाएगा। और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपका
पासवर्ड कोई भी चेंज करना हो, मतलब इसी का पासवर्ड चेंज करना हो, तो यहाँ पे पासवर्ड परिवर्तन का जो कि दिया गया है लिंक, इस पर आप क्लिक करके पासवर्ड अपना परिवर्तन कर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल परिवर्तन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जब आप टैप करेंगे तो यहीं से आप जो कि परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो है, जब आप नौकरी छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको नौकरी छोड़ने वाले पे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे हम आपको दिखाई दिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं, जो कि यहीं से हम आपको दिखा दें। यहीं से जब आप टैप करेंगे तो आप जो स्नातक और प्रस्नातक वाले पे क्लिक करके ही आप ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। सारा खेल यहीं से है, जो आप यहाँ पे जो भी आप क्वालिफिकेशन डाले होंगे उसी क्वालिफिकेशन के यहाँ से आप अपना ओके करेंगे, तब आपको सारी भर्तियाँ जो कि यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नज़र आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मेहनत लगी है, कुछ चीज़ आपको ब्लर दिख रही होगी उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो दिखा नहीं सकते हम आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे नए नए भर्तियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।